F-35 लड़ाकू विमान को भारत को लेना चाहिए या नहीं, ये सवाल भारत की रक्षा जरूरतों, आर्थिक स्थिति, कूटनीतिक संबंधों और तकनीकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। F-35 एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। ये रडार से बचने की क्षमता रखता है जिससे दुश्मन की निगरानी से बच सकता है। इसका सेंसर्स का नेटवर्क बेहद उन्नत है जिससे ये बेहतर तरीके से दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। ये जेट एक साथ कई काम कर सकता है जैसे हवाई हमला, जमीन पर हमला और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इसकी गति और हथियारों को ले जाने की क्षमता इसे आधुनिक युद्ध में बहुत उपयोगी बनाती है। भारत का रक्षा तंत्र वर्तमान में सुखोई 30 MKI, राफेल और तेजस जैसे फाइटर जेट्स पर निर्भर है। हालांकि भारत की सीमा पर चुनौतियों को देखते हुए खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ उन्नत स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरत महसूस की जा रही है। F-35 इस कमी को पूरा कर सकता है, खासकर जब चीन ने J-20 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को विकसित किया है। दुश्मन के रडार सिस्टम को मात देने में सक्षम, जिससे भारत की वायुसेना को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। F-35 का सिस्टम दुश्मनों के ठिकानों को बेहतर ढंग से खोजने और उसे नष्ट करने में मदद करेगा। यह विमान वायुसेना के विभिन्न मिशनों में काम आ सकता है, जिससे भारत की सैन्य ताकत में विविधता आएगी। F-35 को लेने से भारत को अमेरिका और नेटो जैसे देशों के साथ और गहरा सामरिक संबंध बनाने का मौका मिलेगा। उच्च लागत। F-35 बेहद महंगा है। एक विमान की कीमत करीब $80 मिलियन, लगभग 600 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इसका रखरखाव और ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। F-35 की टेक्नोलॉजी बहुत जटिल है और इसके ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के लिए उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। भारत को इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। F-35 को अमेरिका बेचता है और इसके लिए अमेरिका की अनुमति जरूरी होगी। यदि अमेरिका और भारत के बीच किसी प्रकार के राजनीतिक या कूटनीतिक मतभेद आते हैं तो इससे विमान की सप्लाई और मेंटेनेंस में दिक्कतें आ सकती हैं। भारत रूस के साथ कई रक्षा परियोजनाओं में शामिल है, जैसे सुखोई 30 MKI, और भारत ने हाल ही में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीदा है। F-35 खरीदने से अमेरिका और रूस के बीच जटिलता बढ़ सकती है, जिससे भारत की सामरिक स्थिति पर असर पड़ेगा। भारत खुद अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो 5th जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट होगा। इसे 2030 तक वायुसेना में शामिल करने की योजना है। इसके अलावा भारत के पास पहले से ही राफेल जैसे उन्नत 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जो मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। यह अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ क्षमता से लैस है, जो भारत की वायुसेना को चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ रणनीतिक बढ़त दे सकता है। इसकी लागत और रखरखाव बहुत महंगा है और इसे प्राप्त करने के लिए अमेरिका की अनुमति जरूरी होगी। इसके अलावा रूस के साथ भारत के संबंधों पर असर पड़ सकता है। अगर भारत को तुरंत 5th जनरेशन का फाइटर जेट चाहिए तो F-35 एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके आर्थिक और कूटनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए। भारत का AMCA प्रोजेक्ट एक स्वदेशी विकल्प है, लेकिन इसे आने में अभी समय लगेगा। तब तक F-35 को लेना एक तात्कालिक समाधान हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भारत को अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। भारत को F-35 तभी लेना चाहिए जब इसकी लागत और कूटनीतिक चुनौतियों को संतुलित किया जा सके।